आपको याद होगा जब हमने आपको मध्य प्रदेश के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की कहानी सुनाई थी। उस कहानी में हमने देखा था कि कैसे सिर्फ 19 साल की उम्र में दुर्लभ आतंक का पर्याय बन चुका था और अपने टीन एज में ही वह विरोधी गैंग द्वारा मारा भी गया। ऐसा ही एक कहानी पंजाब से भी निकल कर आता है। वहाँ भी एक गैंगस्टर अपने टीन एज में ही क्राइम की दुनिया में आ गया और 30 साल की उम्र से पहले ही वह गैंग वॉर में मारा गया। नाम था सुक्खा कहलवां। इस गैंगस्टर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए आप सभी ने कई बार हमको कमेंट सेक्शन में लिखा था, जिसके बाद ही हम यह वीडियो बनाना शुरू किए। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए आपको सुक्खा कहलवां की पूरी कहानी की ओर लेकर चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। 21 जून 1987 को सुक्खा कहलवां का जन्म पंजाब के कपूरथला के कहलवां गांव में हुआ था। उसका पूरा नाम सुखबीर सिंह कहलवां है। इसका ज़्यादातर समय करतारपुर के कहलवां गांव में बीता है। इसने अपना प्रचलित सरनेम कहलवां अपने गांव के नाम पर ही रखा है। उसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और इसकी माता का नाम हरजिंदर कौर है। इसके माता पिता दोनों ही NRI हैं। सुक्खा का परिवार अमेरिका में रहता है। सुक्खा भी USA जाना चाहता था, लेकिन महज 17 साल की उम्र में उस पर अपराध के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से वह विदेश नहीं जा सका। वो भारत में अपने भाई सोनू के साथ रहने लगा था। यह साल 2007 की बात है जब सुक्खा को एक लड़की हरजिंदर कौर से प्यार हो गया था और वह लड़की भी सुक्खा से उतना ही प्यार करने लगी थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। इसी वजह से लड़की के घर वालों ने लड़की को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भी लड़की ने सुक्खा का पीछा नहीं छोड़ा और वह सुक्खा को फ़ोन करती रहती थी। यह सब देखने के बाद सुक्खा के दोस्तों ने लड़की को भारत बुलाया और इनके घर वालों को बताए बिना ही 11 अक्टूबर 2008 को इनकी शादी करवा दी। शादी हो जाने के बाद लड़की के घर वाले भी मान गए। इसके बाद सुक्खा अपनी वाइफ को लेकर ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया जाने के कुछ दिनों के बाद तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन वहां किसी ने सुक्खा पर चाकू से हमला किया। सुक्खा को शक था कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया है उसकी पत्नी का उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इसी वजह से सुक्खा अपनी पत्नी को छोड़कर वापस पंजाब आ गया और फिर साल 2014 में उन दोनों का डिवोर्स हो गया। साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया जाने और उसके कुछ ही महीनों बाद भारत वापस आने के बाद सुक्खा पूरी तरह से क्राइम की दुनिया में इन्वॉल्व हो गया था। हालांकि सुक्खा की आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत 17 साल की उम्र में ही हो गई थी। सुक्खा एक अमीर परिवार से बिलोंग करता है और उसके पास पंजाब में लगभग 150 एकड़ जमीन है। सुक्खा कहलवां किस्मत का धनी आदमी था। उसका 4 बार पुलिस से सामना हुआ, मगर वह हर बार पुलिस की गोली से बच गया। जालंधर पुलिस की हिरासत से अक्टूबर 2010 में फरार होने के दौरान भी वह पुलिस की गोली से बचा था। इसके बाद वह साल 2012 में रोपर में पुलिस हिरासत से भाग गया था। राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का साथ ही मारा गया, मगर वह पुलिस की गोली से बच निकला था। सुक्खा इस दौरान लूटपाट की घटनाओं को भी अंजाम देता रहा। इसी दौरान यामीन नाम की यूपी के एक गैंगस्टर के साथ मिलकर वह लाखों रुपए का सोना लूटा था। उसी सोने के बंटवारे को लेकर यामीन ने सुक्खा को घायल करके यमुना नदी में फेंक दिया था, मगर इस बार भी सुक्खा जिंदा बच गया। साल 2000 से लेकर 2015 तक इस गैंगस्टर ने अपराध की दुनिया में कई जुर्म किए। सुक्खा कहलवां के बारे में बताया जाता है कि उसका निशाना अचूक था। इसी वजह से उसकी पहचान एक शार्प शूटर की भी थी। ऐसा कहा जाता है कि वह 60 से अधिक आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। इसमें हत्या, डकैती, गैंगवॉर समेत कई संगीन अपराध भी शामिल है। इस कुख्यात गैंगस्टर का खौफ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद ही उसकी मुलाकात लवली बाबा उर्फ प्यारी बाबा नाम की एक लड़की से हुई। कहा जाता है कि बाद में सुक्खा ने लवली बाबा की एक जिम में गोली मारकर हत्या कर दी थी। लवली के मौत के बाद विक्की गौंडर नाम का एक शख्स सुक्खा का दुश्मन बन गया। खास बात यह है कि विक्की पहले सुक्खा के लिए ही काम करता था। सुक्खा के बारे में एक और सबसे ज़्यादा फेमस बात यह है कि उसने एक बार सिर्फ अपने दांतों से काटकर एक युवक की हत्या कर दी थी। लवली बाबा के
मर्डर के बाद विक्की गौंडर अब हाथ धोकर सुक्खा के पीछे पड़ गया था, लेकिन सुक्खा पुलिस के गिरफ्त में आ चुका था, जिसके बाद कई बार उसको मारने की प्लानिंग कैंसिल हो गई। ऐसे ही एक दिन जब जालंधर अदालत में पेशी भुगतने के बाद गैंगस्टर सुक्खा को वापस नाभा जेल ले जा रहा था, उसी क्रम में 21 जनवरी 2015 को 2 फॉर्च्यूनर कार उसके ऊपर हमला करती है और वहीं पर सुक्खा को गोलियों से भून देता है। कहा जाता है कि उस समय सुक्खा के साथ 2 थानेदार, 3 हवलदार और 2 सिपाही मौजूद थे, लेकिन फिर भी हमलावर पुलिस की टीम पर हावी हो गया और सुक्खा कहलवा मारा गया। 28 साल का यह गैंगस्टर मारा जा चुका था। इस घटना की जिम्मेदारी विक्की गौंडर ने ली, जिसके ऊपर पुलिस ने बाद में शिकंजा कसा। सुक्खा के मर्डर के बाद पुलिस को कुछ अनहोनी होने की आशंका थी, जिसके लिए उसके अंतिम संस्कार के समय पुलिस बाकायदा उसके गांव को घेरे हुए थी। सुक्खा को उनके पिताजी ने मुखाग्नि दिया था। यकीन मानिए, एक पिता के लिए इससे बुरा दिन कुछ भी नहीं हो सकता है। सुक्खा कहलवा के लाइफ पर बेस्ड साल 2020 में एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था शूटर। इस फिल्म में पंजाबी एक्टर जय रंधावा ने उसके किरदार को निभाया था। इस फिल्म को बनने के बाद कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन फिर भी फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने उसे देखा। तो यही थी पंजाबी गैंगस्टर सुक्खा कहलवा की पूरी कहानी, जिसकी रिक्वेस्ट आप लोगों ने हमसे की थी। आपको एक बात और बताते चलें कि लॉरेंस बिश्नोई भी सुक्खा के साथ ही काम करता था। ये वही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। अगले वीडियो में हम आपको लॉरेंस बिश्नोई की कहानी सुनाने वाले हैं। सुक्खा कहलवा की इस कहानी के बारे में अगर आप कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इसके साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले सभी वीडियोस मुंबई अंडरवर्ल्ड नाम की प्लेलिस्ट में मौजूद है, जो आपको बेजोड़ जोरा के यूट्यूब चैनल पर आसानी से मिल जाएगा। आप उस वीडियोस को भी देखिए और अपना प्यार दीजिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोरा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोरा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।